सो गाइज ये है एक मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी एंड इस स्ट्रेटजी को आप किसी भी इंडेक्स के अंदर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बाकी जितने भी इंडेक्स उन सब के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो काफ़ी इजीली। एंड इसके एडजस्टमेंट्स भी काफ़ी सिंपल है, वो मैं आपको सारा वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप पे ऑफ चार्ट के ऊपर नजर डालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट अगर कहीं भी चले जाता है, किसी भी साइड यहाँ पे मार्केट मूव करेगा, आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट होने वाला है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर बंद होता है देन आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है ऑलमोस्ट 5800 रुपीज़ का। एंड अगर मार्केट आपकी रेंज से बाहर चले जाता है, मतलब कॉल साइड या पुट साइड ज़्यादा बड़ा मूव आ जाता है किसी भी साइड में, तब भी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 3400 रुपीज़ का प्रॉफिट तो होने वाला है। तो इस स्ट्रेटजी को हमें कैसे यूज़ करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें इसके अंदर सेलेक्ट करनी है, इस स्ट्रेटजी को हमें कैसे एडजस्ट करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इस स्ट्रेटजी को कौन से मंथ के अंदर यूज़ करने वाले हैं। सो हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाले अप्रैल मंथ के अंदर, क्योंकि अप्रैल मंथ के अंदर आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा डाउन साइड की तरफ मूव आया था। ऑलमोस्ट 4% का मूव था यहाँ पे डाउन साइड की तरफ एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 3.5-4% का मूव हमें अप साइड के अंदर भी देखने को मिला था। वो एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको सभी कंडीशन समझ में आ जाएगी कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन मूव करता है, ज़्यादा बड़ा मूव आता है तो उसके अंदर हमें इसको एडजस्ट कैसे करना है। तो अभी चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 अप्रैल चूज कर लेते हैं। तो आपको इसको मंथ के स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर देना है, चाहे वो 1 अप्रैल हो या 2 अप्रैल हो, जिस भी तारीख को आपका यहाँ पे महीना चालू होगा उस तारीख को आपको यहाँ पे चालू कर देना है स्ट्रेटजी को। एंड टाइमिंग हम इसके अंदर रखने वाले ऑलमोस्ट 10 बजे के अराउंड। आप इसको 9:30 से 10 के बीच में कभी भी लगा सकते हो। हम यहाँ पे 9:45 बजे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एंड ये एक मंथली स्ट्रेटजी है तो इस यहाँ पे हम मंथली एक्सपायरी चूज कर लेंगे। 25 अप्रैल के हमने यहाँ पे एक्सपायरी चूज कर लिया है। अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपको कैसे करना है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में काफी सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली चूज कर लेना है 150 रुपीज से नीचे वाला आपको जो भी प्रीमियम यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे कि 146 का मुझे यहाँ पे प्रीमियम नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 250 पॉइंट दूर जाके, तो उसको यहाँ पे सेल कर देंगे एक लोट के अंदर। एंड सेम काम करना है हमें कॉल साइड में। तो कॉल साइड में भी हम 150 से अराउंड यहाँ पे 150 का ही है, तो इसको हम सेल कर देंगे एक लोट के अंदर। तो हमने यहाँ पे कॉल एंड पुट साइड में दोनों में 150 के अराउंड यहाँ पे प्रीमियम सेल कर दिया एक लोट के अंदर। एंड यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रेंगल बन चुका है। बट इसके आप रेंज देख के घबराना मत, क्योंकि रेंज हमें यहाँ पे 2.5% एंड 3% की नजर आ रही है। क्योंकि स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि मार्केट में जब भी बड़ा मूव आता है उसमें हमें यहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट रेड एरिया में नजर आ रहा है। बट इस स्ट्रेटजी की स्पेशलिटी यही है कि इसके अंदर एडजस्टमेंट्स हम इस तरह से करेंगे कि मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा किसी भी साइड के अंदर, उसी के साथ साथ यहाँ पे हम अपनी रेंज भी इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे 2.5% की रेंज दिख रही है, 3% की रेंज दिख रही है, इस रेंज को हम जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा उसके साथ साथ रेंज को बढ़ाते हुए चलेंगे। वो मैं आपको सारा वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना कब है। इसमें आपको एडजस्टमेंट तभी करनी है जब आपका जो प्रीमियम नजर आ रहा है आपको, एक हमारा 146 रुपीज़ का प्रीमियम है, एक हमारा 150 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो जिस भी प्रीमियम में आपको यहाँ पे 50% का प्रॉफिट नजर आएगा, या फिर जो भी प्रीमियम आपका हाफ हो जाएगा, जैसे 150 के अराउंड हमने प्रीमियम लिया दोनों, तो 150 का हाफ होता है 75 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ के आसपास जो भी प्रीमियम आ जाएगा उसके अपोजिट वाला, वो वाला नहीं, उसके अपोजिट वाला प्रीमियम हमें बुक करना है एंड उसको आपको दोबारा से सेल कर देना है उतनी सेम प्रीमियम का जितना दूसरे स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा होगा उस टाइम। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपको आगे करके दिखा दूंगा, आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अभी हमको एक एक दिन करके आगे चलते हैं। तो अभी हम एक दिन आ गए हैं एंड ऑलरेडी हमें 1.2% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक हमें इसके अंदर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 15% एंड 6% का दोनों में प्रॉफिट है हमें। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट हमें अब थोड़ा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है एंड एक हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था उसमें 47% का हमें गेन मिल चुका है एंड वो हमारा ऑलमोस्ट 79 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। तो ये ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। अब हमें करनी है अपनी एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि कॉल वाला प्रीमियम हमारा 75 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, तो इसके अपोजिट वाला जो पुट वाला प्रीमियम है इसको हम यहाँ पे बुक कर देंगे। इसमें हमें 6% का लॉस चल रहा है तो उसको हम यहाँ पे बुक कर लेंगे एंड ऑलमोस्ट 79 रुपीज़ के आसपास हम इसको दोबारा से सेल कर देंगे। पुट साइड में हमने सेल करा है तो पुट साइड का हम यहाँ पे दोबारा से सेल करेंगे ऑलमोस्ट 79 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे हम 81 वाला सेल कर देते हैं। 81 वाला हमने यहाँ पे सेल कर दिया एंड दोबारा से आप देख सकते हो आपकी रेंज दोबारा से बढ़ चुकी है। अगर मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं एक बार एंड इसको दोबारा से बाय करते हैं। तो यहाँ पे आप रेंज देख सकते हो, आपकी पुट साइड के अंदर रेंज थी अभी 1.9% की एंड कॉल साइड के अंदर आपकी रेंज थी 3.6% की। अब हम इसको यहाँ पे बुक कर लेते हैं एंड इस वाले को हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी 1.8% की जो रेंज थी पुट साइड के अंदर वो आपकी बढ़ के 2.9% की हो चुकी है एंड कॉल साइड में आपकी जो रेंज थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 3.6 से 3.3 हुई है। इसके अंदर हमें ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। आपको यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कम हो चुका है, बट अभी भी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 8.5% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है मंथली के हिसाब से। क्योंकि अगर आप मंथली स्ट्रेटजी के अंदर 2.5%, 3%, 4% का प्रॉफिट निकाल पा रहे हो तो आप काफ़ी अच्छी यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो। तो 2%, 3% कम नहीं होता मंथली के हिसाब से। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ईयरली आपको ऑलमोस्ट 25-30% हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है ट्रेडिंग के हिसाब से। चाहे ऑप्शन सेलिंग करो चाहे ऑप्शन बाइंग करो, ट्रेडिंग के अंदर आपको 25%, 30% काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल रिटर्न माना जाता है। सो अब आपको एडजस्ट कब करना है इसके अंदर। अब हमारे दोनों प्रीमियम ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के आसपास हो चुके हैं। तो अब अगर दोनों में से कोई भी प्रीमियम 80 रुपीज़ से घट के 40 रुपीज़ पे आ जाएगा देन हम उसको दोबारा से एडजस्ट कर देंगे एंड उसके अपोजिट वाले को यहाँ पे बुक करके दूसरे वाले के प्रीमियम जितना हम यहाँ पे इसको दोबारा से सेल कर देंगे। आगे करके दिखाता हूँ और आगे चलते हैं थोड़ा सा एक दिन करके। अभी हमें इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है और आगे चलते हैं थोड़ा सा 6487 और आगे चलते हैं।
हाँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप एक्जैक्टली 40 रुपीज़ का हो चुका है प्रीमियम। अब इसके अपोजिट वाला है हमारा कॉल साइड का 130 रुपीज़ का, इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे एंड अब ले लेंगे हम इसको 40 रुपीज़ का राउंड, क्योंकि मार्केट आप देखोगे तो मार्केट अब कॉल साइड की तरफ आने लगा है। तो मोमेंटम आप देख सकते हो मार्केट के अंदर काफ़ी है, कभी मार्केट नीचे जा रहा है, कभी मार्केट ऊपर आ रहा है एंड स्टिल हम इसके अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर है अभी भी। तो अब हम यहाँ पे कॉल वाले लेग को यहाँ पे दोबारा से बाय कर लेते हैं 40 रुपीज़ के प्रीमियम का राउंड। 40 रुपीज़ के प्रीमियम का राउंड यहाँ पे 39 का, इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे एक लॉट में। तो यहाँ पे देख सकते हो रेंज आपके दोबारा से 3.5% की हो चुकी है। अगर हम इसको यहाँ पे वही रहने देते तो हमारी कॉल साइड के अंदर रेंज काफ़ी कम बची थी, तो मार्केट यहाँ पे ब्रीच कर देता तो हमें उसके अंदर ज़्यादा लॉस हो जाता। हमारा प्रॉफिट यहाँ पे अभी भी 5.4% का बचा हुआ है बीच में एंड ऑलरेडी हमें यहाँ पे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। एंड अब हमें इसको दोबारा से एडजस्ट करना है। जब ये 40 रुपीज़ का प्रीमियम कम होगा 20 हो जाएगा कोई भी प्रीमियम इसका, उसके अपोजिट वाला हमें इसको एडजस्ट करना है। और आगे चलते हैं 2846 2.8% का हमें करंटली प्रॉफिट हो रहा है ऑलमोस्ट 3500 रुपीज़ का, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। आई वुड सजेस्ट कि इतना अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ऑलमोस्ट 10 तारीख हमें हुई है, 10 दिन भी हमें कंप्लीटली नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे 2.8 ऑलमोस्ट 3% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो फिर इसको यहाँ पे बुक भी कर सकते हो या फिर अपने प्रॉफिट को लॉक भी कर सकते हो। प्रॉफिट को लॉक कैसे करना है वो आपको आगे बताऊंगा स्ट्रेटेजी में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो प्रीमियम था ऑलमोस्ट 23 रुपीज़ का राउंड आ चुका है। तो आप चाहो तो इसको अपोजिट वाला यहाँ पे बुक कर लो 36 रुपीज़ का एंड इसको दोबारा से 23 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे दोबारा से सेल कर देंगे। कॉल साइड के अंदर दोबारा देख लेते हैं 23.6 का एक्जैक्टली हमें इतना ही मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको दोबारा सेल कर देंगे। हमारी रेंज यहाँ पे फिर से बढ़ चुकी है एंड हमारा प्रॉफिट अभी भी 5% का है बीच में एंड करंटली हमें अपना ऑलरेडी 3% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो रहा है। अभी और आगे चलते हैं थोड़ा सा। सो अगर आप हमारी रेंज देखो तो रेंज है हमारी कॉल साइड के अंदर 4% की एंड पुट साइड के अंदर है 3.2% की। एंड अगर आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम यहाँ पे काफ़ी कम बचे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे बुक कर लेंगे। आप चाहो तो उसको एडजस्ट कर सकते हो दोबारा से, बट उसके अंदर आपकी रेंज काफ़ी बढ़ जाएगी, जितनी बड़ी रेंज हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे एंड प्रॉफिट उसके अंदर थोड़ा कम हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप यहाँ पे दोनों को बुक कर लो एंड 40 रुपीज़ के अराउंड दोनों को यहाँ पे सेल कर दो दोबारा से 40 प्रीमियम का राउंड यहाँ पे हम सेल कर देंगे। ऑलमोस्ट 40 का राउंड यहाँ पे हमने सेल कर दिया एंड अब आप देखोगे तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ चुका है 5% से 5.6% हो चुका है एंड आपकी रेंज भी अभी ऑलमोस्ट दोनों साइड 3% की अभी भी बाकी है। अब हमें इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको एडजस्ट करना आता है एंड मार्केट के अंदर कोई मूव आता है तो हम उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे ईजिली। अब हमारा 40 रुपीज़ का प्रीमियम हो चुका है दोनों साइड में। तो आपको दोबारा से वही करना है, जो यहाँ पे 20 रुपीज़ का हो जाएगा उसके अगेंस्ट वाला आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हम 2 घंटा यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पे जो 40 रुपीज़ का हमने प्रीमियम बाय करा था ऑलमोस्ट 38.5 का, वो हो चुका है 19 रुपीज़ का। तो इसके अपोजिट वाला 77 का यहाँ पे हम सेल कर देंगे एंड इसको दोबारा से हम यहाँ पे 20 रुपीज़ का राउंड बाय कर लेंगे। तो पुट साइड में हमने इसको बुक करा है, तो पुट साइड में हम इसको दोबारा से यहाँ पे सेल करेंगे 20 रुपीज़ का राउंड। 20.6 का हमने यहाँ पे सेल कर दिया एंड रेंज आप देखोगे तो 4% एंड 3.6 की काफ़ी बड़ी रेंज है अभी भी हमारे पास एंड करंटली 2.3% का हमें प्रॉफिट हो ही रहा है एंड बीच में हमारा प्रॉफिट अभी भी 3.9% का बचा है। एंड बीच में प्रॉफिट अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको बताया था, इन दोनों का बुक करके दोबारा से 40 रुपये के आसपास भी ला सकते हो। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इन दोनों को अगर हम बुक कर लेंगे, इसको यहाँ पर बुक कर लेते हैं दोनों को, इनके अलावा हम यहाँ पे 40 रुपये का प्रीमियम ले लेते हैं, 40 रुपीज़ का हमने यहाँ पे प्रीमियम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 40 रुपीज़ का जैसे हमने यहाँ पे प्रीमियम लिया 40 का राउंड, हमारा बीच में प्रॉफिट काफ़ी यहाँ पे बढ़ चुका है एंड ब्रेक इवन अभी भी हमारे पास 3% के बाकी है। इनको आप दोबारा से 20% पे जैसे ही आ जाए, उनको दोबारा से दोनों को बुक करके 40% कर सकते हो। और आगे करके दिखा देता हूँ आपको, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अभी दोबारा से 17 रुपीज़ का राउंड आ चुका है प्रीमियम, तो हम दोबारा से दोनों को बुक कर लेंगे यहाँ पे एंड दोबारा से 40 रुपीज़ का राउंड सेल कर देंगे। 40 रुपीज़ का राउंड सेल कर देते हैं दोनों को। तो दोबारा से मार्केट में हमें 3% की रेंज ऑलमोस्ट मिल चुकी है एंड हमारा प्रॉफिट अभी भी 5.8% का है एंड इसमें हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो मैं आपको इसको और आगे करके दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे यहाँ पे हम एक दिन और आ गए हैं, हमारा यहाँ पे ऑलरेडी 4.2% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है एक मंथली ट्रेड के हिसाब से। एंड अब आपको इसके अंदर आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप या तो इस प्रॉफिट को लेके बुक कर लो या फिर इस प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक कर लो। क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल एंड तक लेके जाओगे, बिल्कुल एक्सपायरी तक ले जाओगे, हो सकता है कि उस टाइम काफ़ी बड़ा मूव आ जाए, क्योंकि एक्सपायरी पर आप लोगों ने देखा होगा कि गामा ब्लास्ट हो रहा था कई बार। तो उस सिनेरियो तक हमें नहीं लेके जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है 6% का एंड हमें ऑलरेडी 4.2% का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी हो रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इतना आपको प्रॉफिट नजर आता है बीच में, तो इसको आप बुक कर लीजिए या फिर इसको आप लॉक कर लीजिए। लॉक कैसे करना है वो बता देता हूँ आपको। लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपने यहाँ पे सेलिंग करी है लॉट, उनके ऊपर वाले एक लॉट आपको यहाँ पे सिंपली बाय कर लेना है। ये आपको एक तरह से हैज हो जाएगा, यहाँ पे बाय कर लेते हो दोनों लॉट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पे ऑफ साइड आप कुछ इस तरह से दिखेगा एंड यहाँ पे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चले जाता है। अब आपको यहाँ पे कोई लॉस नहीं होने वाला, आपको किसी तरह की यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट इसी रेंज में रह जाता है देन आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है 5800 रुपीज़ का, अगर मार्केट इसी रेंज में टिके हो जाता है तो। एंड अगर मार्केट आपकी रेंज से बाहर निकल जाता है तब भी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 3400 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। मार्केट के अंदर कितना भी बड़ा यहाँ पे मूव आ रहा है, आपको यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड आपका मार्जिन भी यहाँ पे कम हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लॉट एक्स्ट्रा बाय कर लिया।
सो आई होप गाइज कि आपको यहाँ पे अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि आपको स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करना है, कैसे एडजस्ट करना है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करनी है एंड हमें स्ट्रेटजी को जीरो लॉस के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। बट अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो इसको आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो एक बार, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड आप इस स्ट्रेटजी को बाकी मंथ्स के ऊपर भी बैक टेस्ट करके जरूर देखना। जब तक आप किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट नहीं करोगे आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसको यूज़ करने का, तो बैक टेस्ट जरूर करके देखना। एंड अगर आपको किसी मंथ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने ऑलरेडी काफी स्ट्रेटजी आप लोगों का शेयर कर रखी है ऑलरेडी, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, तो उन्हें भी एक बार जरूर देख लेना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ।